कि एक स्पोर्ट है जिसको आप ठंडे दिल से सोचें ना, तो सिर्फ इंडिया चला रहा है। तो आज इस इक्वेशन में से इंडिया को माइनस कर दें तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी। इंडिया से एक मैच हो जाए ना, तो पूरी पीसीबी की एक साल की तनख्वाहें निकल आती हैं। और माइकल वॉन का ये कहना है कि आईसीसी ने ये पूरा वर्ल्ड कप टेलर मेड बनाया है इंडिया के लिए। टाइमिंग्स भी, पिचेस भी, डेज भी, स्टेडियम्स भी। सईद अजमल की बाजू जो इतनी खराब हो गई थी, जो इतना टुंड बजना शुरू हो गया था, कैसे बजना शुरू हो गया था? अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निजामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं कल से अपने आप को मुक्के मार रहा हूँ। सर क्यों? उसकी वजह ये है कि जब हमने कल बात की कि लाइक्स नहीं आ रहे, तो हम्म। आपने कहा कि जी हम तो अब सैटरडे और संडे को भी छुट्टी नहीं कर रहे। हम नहीं करते सर। तो मुझे उसमें ये बताना याद नहीं रहा कि सैटरडे संडे छुट्टी तो एक तरफ, बीच में ऐसे दिन भी हुए हैं जब हमने एक दिन में 2 एपिसोड दिए हैं, लाइक्स नहीं आ रहे सर। सर कुछ इसका कोई हल नहीं है। इसका एक हल तो है सर, वो हम कर नहीं सकते क्या, बंद कर दें। लेकिन सर वो ना आपसे होगा ना मेरे से होगा, और ना किसी से बर्दाश्त होगा वो। तो इसका तो मेरे ख्याल में एक ही तरीका है कि लाइक्स जैसे ही बढ़ना शुरू होंगे, हमारा मूड भी उसके हिसाब से होएगा अब शो के ऊपर। अब मैं सर रूल नया बनाने लगा हूं कि मुस्बतनेस लेवल जो है वो गिरता वो जाएगा। गिरता जाएगा, लाइक्स कम होते जाएंगे। लाइक्स बढ़ते जाएंगे तो हम धंधिया सर बायर और मुस्बतनेस ऑल राउंड। वरना सर ऐसे मनफी खबरें जो है वो आया करेंगी कि मतलब ये एक डिप्रेसिव शो हो जाएगा फिर सर। तो वाह ये वाह। ये कोई नहीं चाहता सर, लेकिन मेरे ये रेडी नहीं है उस चीज के लिए। तो आप बता दें, अगर आप ऐसे ग्रीन है तो ऐसे करना शुरू कर देते। सर ये मैं तो बहुत मुतासिर हुआ हूँ आपकी सोच से, मतलब आपने जो ये बड़ा क्रिएटिव सोल्यूशन निकाला है। सर बस लाइक्स के ऊपर, लाइक्स पे अब मबनी है हमारा मुस्बतनेस। वाह बात ही खत्म होगी सर। वाह। सर शुरू कर लेते हैं क्रिकेट से। तो क्रिकेट के अंदर जो अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, उसके अंदर माइकल वॉन और एडम गिलक्रिस्ट और दीगर दो और क्रिकेटर्स जो हैं, ये क्रिकेटर्स हैं मेरे ख्याल में, एक्सपर्ट्स हैं। उनका एक 2 मिनट का क्लिप है जिसपे माइकल वॉन जो हैं वो बिल्कुल भी स्लो नहीं आए इंडियन टीम पे। तनकीद की उन्होंने आईसीसी पे, और उन्होंने कहा जी कि ये जाहिर है इंग्लैंड की डिफीट के बाद ये सारा कुछ डिस्कशन हुई थी। इंडिया ने जब सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराया, और वो भी बड़े एक कन्विंसिंग तरीके से हराया। तो दो दो पहलू थे उनकी तनकीद के। पहला तो ये था कि जी ये सारे मैच इंडिया के इस टाइम क्यों रखे जा रहे हैं कि जिस टाइम इंडिया में बेहतरीन टाइम है, यानी कि वहाँ पे उनकी जो व्यूइंग स्टैट्स हैं वो बढ़ जाएं। मैंने मैच देखते हुए सेमीफाइनल की हैसियत से बहुत ही कम ऑडियंस थी वहाँ पे, और क्योंकि वर्किंग डे भी था तो ये भी एक मसला हो सकता है। स्पेक्टेटर्स नहीं आए, स्पेक्टेटर लेकिन नहीं है, क्योंकि इंडियंस देख सकते थे रात को कंफर्टेबली यस, टीवी पे, तो इसलिए वो इसलिए टाइम। हो रही है। और इसके अलावा आप देखें, बहुत सारे इल्जाम लग रहे हैं। इंजमामुल हक ने तो काफी बड़ा इल्जाम लगाया है। उसने बड़े तरीके से ये कहा है कि बॉल जो है 15वें ओवर में बुमराह की और बाकियों की रिवर्स स्विंग कैसे कर सकती है। ये तमाम मैचेस की बात करें, किसी एक का नहीं बात करें, कि उनकी बॉल रिवर्स स्विंग करना शुरू हो जाती है, औरों की नहीं करती। तो इंजमामुल हक ने कहा, मैंने सिर्फ कहा कि अंपायर्स जो है वो जरा चौकस रहें। एक इंजमामुल हक साहब ने भी ये जिस शो पे वो कर रहे थे रिव्यू वर्ल्ड कप को, उन्होंने कहा है। और माइकल वॉन का ये कहना है कि आईसीसी ने ये पूरा वर्ल्ड कप टेलर मेड बनाया है इंडिया के लिए। टाइमिंग्स भी, पिचेस भी, डेज भी, स्टेडियम्स भी, और सारी इन्वायरमेंट जो है वो केटर कर रही है इंडिया को। अब ये तो हमें पता है कि आईसीसी जो है, और बीसीसीआई इज इफेक्टिवली आईसीसी कहते हैं उसको, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू का शेयर भी उनका है। सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू टेक होम शेयर भी है वो इंडिया का है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर इंग्लैंड आता है, फिर हम भी आते हैं 5वें 6ठे नंबर के ऊपर। तो अब ये तनकीद तो सर बड़े सालों से हो रही है कि बीसीसीआई आईसीसी को रन करता है। अब माइकल वॉन जैसे बंदे ने, जो कि बड़ा एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, और मतलब एक मैं ये नहीं कहूँगा वॉइस है क्रिकेट की, बट मतलब वो अगर चीज़ें कुछ देख रहे हैं, और उन्होंने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। एडम गिलक्रिस्ट ने इस चीज़ को थोड़ा सा तस्लीम भी किया कि इस वर्ल्ड कप में लगा ये कि इंडिया को एक आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट दी गई जो और टीमों को नहीं मिली। सर हाँ, वो जो है ना, बात ये हो रही है कि जी वो इंडियंस को पहले पता था कि किस किस वेन्यू पे उनका मैच होना है, तो उनकी प्रैक्टिस सेशंस के उनको टाइम मिले, वो उस ग्राउंड में पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे, बाकी पता नहीं कर रहे थे नहीं कर रहे थे, बाकी जो आपने दीगर चीज़ें हम्म। बताई हैं वो थी। अच्छा देखिए, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी हकीकत है या नहीं है, लेकिन हम इस पे इस अजम्पशन पे चलते हैं कि अगेन इंजमामुल हक ने जो दिया हम्म। कि बेसिकली बॉल तैयार हो रहा था, लेकिन उनको नज़रअंदाज किया हम्म। गया।
सो ये सारी बातें जो ना हम इस अजम्पशन पे चलते हैं कि ये सारे इल्जाम दुरुस्त है। सर कुछ भी नहीं हो सकता। देखें बात ये है कि ये दुनिया जो है ना ये ऐसे ही चलती है। आप रेवेन्यू ज्यादा ले आए तो आपकी बात ज्यादा मान ली जाएगी। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को क्या जरूरत थी ये कहने की, मतलब ये करने की कि जी मैंडेटरी इंडिया के साथ साल में 2 सीरीज मस्ट करनी है। मतलब वो फिर आईसीसी पे छोड़ देते कि जी वो जैसे स्केड्यूल सेट करेंगे हम खेल लेंगे। नहीं, क्योंकि रेवेन्यू इंडिया से खेल के आता है ना। सो बुनियादी बात ये है कि एक स्पोर्ट ऐसी है कि ये कोई फुटबॉल भी नहीं है जो कि पूरी दुनिया खेलता भी हो। ये तो इस दफा 20 मुल्क शायद डाले गए, 20 से भी कम, 20 से कम सर। लेकिन 20 भी अगर डाले गए तो मुसीबत पड़ गई। और इस पाकिस्तान से तो आवाजें आ रही है कि जी क्यों किया आपने, सिर्फ 9 का होना चाहिए वर्ल्ड कप, जिस पे हमने बात भी की थी। तो बात ये है कि एक स्पोर्ट है जिसको आप ठंडे दिल से सोचे ना तो सिर्फ इंडिया चला रहा है। तो आज इस इक्वेशन में से इंडिया को माइनस कर दें तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि अगर मतलब वैसे तो जाहिर है मतलब इंडियन स्पेक्टेटर्स का भी थोड़ा सा मसला तो है। वो थोड़ा सा मसला हमें इधर से नजर आ जाता है कि इंडिया के अंदर जब मैच हो रहा था, और ये बात आप इंग्लैंड में कभी नहीं देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं देखेंगे, पाकिस्तान में कभी नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया इंडिया होम ग्राउंड पे हार रहा हो तो वहां पे आगे लग जाए, लोग छोड़ के चले जाएं, लोग मतलब ये और कहीं नहीं होता। सो ये मसला इंडिया का है, इंडियन स्पेक्टेटर्स का मसला है कि दे विल इंटरेस्ट लूज द मोमेंट इंडिया इज आउट ऑफ द कप, और वो मैच से भी चले जाते हैं, वो शायद टीवी भी उसके बाद ऑन नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अब क्या, अब वो ऐसे हैं तो अब क्या कर सकते हैं। बुनियादी बात ये है कि इफ देर इज नो इंडिया देर इज नो क्रिकेट। और फिर भी बात है, इंडिया कैन सर्वाइव सिर्फ आईपीएल खेल के, सिर्फ अपनी वो सारा कुछ करके। अदर टीम्स प्रोबेबली कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इंडिया। सर अगर इतनी, सर ठीक है, वो वाली बात अपनी जगह के, मतलब रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आई थिंक ये इवेंचुअली थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर देखें ना, अब देखिए इंडिया टॉप टीम तो नहीं है ना इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर किसी हर फॉर्मेट के अंदर, बट टॉप टीम परफॉर्मेंस वाइज तो कोई और है, वो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इस वक्त चल रही है जो टॉप टीम है। अब अगर आप इस तरह से सोचें कि जो रेवेन्यू मॉडल बनाया है इन्होंने, प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल, जो भी उन्होंने आईसीसी जो पैसे देता है वो परफॉर्मेंस में तो है ही नहीं, वो रेवेन्यू के ऊपर है जो कि बिजनेस सेंस जिसकी बनती है। बट एंड ऑफ द डे सर, इंडियन अगर फैंस जो हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जैसे जब वो मैच हारते हैं अपना, फर्ज करें अब इंडिया जो है अगली आने वाली सीरीज जो है उनमें परफॉर्मेंस उनकी बुरी रहती है, वो नहीं खेलते। हमने देखा है इस टूर्नामेंट में विराट कोहली की परफॉर्मेंस को वो उस तरह से नहीं रही, मतलब शुरू के मैचेस की बात कर रहा हूँ। तो ये आपको सर लगता है कि मुमकिन है कि इंडियन फैन अगर छोड़ना शुरू कर दिया इंडिया क्रिकेट को, कि नहीं देखनी हमने इंडियन क्रिकेट, आईसीसी इवेंट्स जो हैं, तो इनका रेवेन्यू शेयर भी कम हो जाएगा? मतलब ये जो हमारे साथ होने लगा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अब इतना बंदा जो है वो पाकिस्तान के मैच के अंदर उतना इंटरेस्टेड है जितना इस वर्ल्ड कप से पहले इंटरेस्टेड था। इस वर्ल्ड कप दौरान अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, बट ये तो चले एवरी 2-3 ईयर्स 4 ईयर्स होती है ना चीज़ें। नॉर्मल सीरीज के अंदर मुझे तो नहीं लगता कि अब ये बांग्लादेश का हमारा है सारा, कितनी आई बॉल्स मिलेंगी उस टेस्ट सीरीज को, वो बहुत कम मिलेंगी। तो ये इंडिया के साथ भी हो सकता है सर, और फिर शायद ये मामला इक्वलाइज हो जाए। नहीं सर, वो नहीं हो सकता ना। देखें प्रॉब्लम ये है कि इंडिया से जितना आई बॉल कम होगा ना उतनी रेवेन्यू जनरेशन ही खत्म हो जाएगी आईसीसी की। सो बेसिकली इंडिया का शेयर तो उतना ही रहेगा, मतलब उतना परसेंटेज के हिसाब से। पैसे तो कम हो जाएंगे लेकिन परसेंटेज के हिसाब से। और अगर इंडिया आज इंडिया ये फैसला करता है कि हमने देखना ही नहीं है, तो पता नहीं आईसीसी के बारे में भी रहेगा कि नहीं इवेंट्स करवाना। क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे सर, ये बहुत ज्यादा पावर दे दी है एक बट सर दे नहीं दी, उनके पास नंबर 1 नंबर है, नंबर 2 उस नंबर के पास बाइंग कैपेसिटी भी है। हाँ सर, दूसरा बात, बाकी सब कुछ छोड़ दें, ऑस्ट्रेलियन टीम एक प्रोफेशनल टीम है, एक बहुत ट्रेनिंग होती है, बहुत बहुत प्राइड की बात है ऑस्ट्रेलिया के अंदर की, एक नेशनल लेवल क्रिकेटर है, और वहाँ जो भी लड़के आते हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। इंग्लैंड के भी यही सीन है, वहाँ पे क्रिकेट को बहुत एक ओनरशिप ली जाती है। इंडिया में भी सर बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप नेशनल टीम के लिए एक दफ़ा खेल जाएं आपकी ज़िंदगी बन जाती है सारी। सर उधर तो बहुत ही बड़ी बहुत बात बड़ी है ना, बात है। मतलब 1.5 अरब में से 11 में आना, और 1.5 अरब में से 11 में ना, नंबर 2। और ये नहीं कि आप किसी, जैसे हमारा तो लोकलाइज्ड है ना, हमारा पंजाब है, केपी है, हम तो वहीं से बस प्लेयर लेते हैं क्योंकि हमारा दिल करता है, हम ऐसे ही हैं।
हाँ, तो सर इतना स्कैटर्ड एक टैलेंट पूल है, जो हर जगह से लड़के आ रहे होते हैं, मतलब पंजाब से भी आ रहे हैं और जगहों से भी आ रहे हैं, मतलब दिल्ली के नेटिव्स भी आ रहे हैं, सब खेलने को आ रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि वो थ्रू लेके आते हैं। सो इंटरेस्ट शायद कम ना हो, बट एज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटिंग साइड, इंडिया ने अपने आप को बहुत उस तरह से बेहतर किया है। सर बहुत बेहतर किया है, मतलब वही बड़ी बात है कि 2019-20 में उनके ऊपर वही इल्ज़ाम लगता था इंटेंट वाला। तो आज देखें कि 3-4 साल गुजरे हैं, उन्होंने वो अपना जो है मसला ख़त्म कर लिया। बिल्कुल। अब उनका कैप्टन जो है वो लीड बाय फ्रंट करता है, और वो जो सबसे मज़ेदार चीज़ सर, ड्रेविड, हमारा लव सर बिल्कुल, दीवार। दीवार, ड्रेविड का जो कमेंट आया ना इस पे विराट कोहली पे, वो फाइनल है। वो उसने कहा जी कि हम विराट कोहली ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया वर्ल्ड कप में। कहते हैं जब विराट कोहली को ये कहा जाता है ना कि तुमने ज़रूरत से जो तुम्हारी कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा अग्रेसिव इनिंग खेलनी है, तो इसका मतलब है कि उससे तुमने ज़्यादा हाई रिस्क टेकिंग विकेट क्रिकेट खेलनी है, तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। लेकिन उससे होता पता है क्या है कि जितने यंगस्टर्स हैं वो कहते हैं कि यार अगर ये जिसका इतना कुछ स्टेक पे है, ये अगर इस तरह की क्रिकेट खेल सकता है इस खौफ के बगैर कि मैं आउट हो जाऊंगा, मेरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, मेरा टीम को मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, सहारा नहीं दे सकूंगा, ये जाता है जरूरत से ज्यादा अटैक करता है, आउट होके वापस आ जाता है, तो हम कौन होते हैं एंकर बनने वाले? कहते हैं वो जो दे के जा रहा है ना जल्दी आउट होके, जो वो यंगस्टर्स को दे के जा रहा है, दैट्स प्राइसलेस। और ये मतलब ये जो मिसबा वगैरह ने बेड़ा गर्क कर दिया ना टीम का, और उसके बाद बाबर और ये सारे जो लाइन में जितने हैं, वो है कि जी वो हमने टीम को वो जी देखें, मतलब पाकिस्तान के ओपनर्स कैसे छक्का मारे, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर ही नहीं है, तो वो आउट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो कुछ भी नहीं होगा, आप मैच हार जाओगे और क्या होगा? यहाँ पे एक इतना बड़ा मसला है कि यहाँ पे ज्यादातर पाकिस्तानियों से हम थोड़े दिन पहले वो भी बात कर रहे थे कि जी वो फीमेल चाइल्ड के साथ एक बहुत बड़ा यहाँ पे जो माँ बाप को मसला होता है कि जी हमें, हालांकि बहुत सारे और मसले हैं, वही वाली जिस तरह हमने बात की थी कि मोलेस्टेशन ज़्यादा मतलब होती है या ज़्यादा नहीं भी होती, तो उनके साथ जो स्टिग्मा अटैच होता है, ये वो सारा कुछ, तो इट इज़ एक्चुअली इन आर सोसाइटी वेरी डिफिकल्ट टू रेज गर्ल्स। वो मसले अपनी जगह है, लेकिन एक जो ये ना कि जी बुढ़ापे का सहारा बेटा बनेगा, बेटी नहीं बनेगी। सो यानी कि आप जो बच्चा पैदा करते हो उसकी प्राइम रीजन ये होती है कि वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, मतलब उसके पैदा होने से पहले आपने जिम्मेदारी सोच ली हुई है कि उसके कंधों पे क्या देनी है, और वो जो पैदा हुआ है उसको पता भी लग गया कि वो क्यों पैदा हुआ है, और वो उसके बाद से ना जिम्मेदारियां ही करता जा रहा है। तो अब उसकी एक ये भी जिम्मेदारी का हिस्सा है कि उसने जो है वो पता नहीं टीम को 240 तक पहुंचाना है। वो 240 जो है ना वनडे में, या 160 जो है वो T20 में, मतलब माइनस दिस वर्ल्ड कप, क्योंकि ये तो जरा उन पिचेस पे हुआ है, ये उतना ही यूजलेस है जितना आप 40 पे आउट हो जाओ, क्योंकि एंड रिजल्ट वही है, 9 out of 10 मैचेस। बुनियादी बात ये है कि ये जो है ना कि मैं अपने कंधे पे ले लूं, तू ना ले भरावा, तेरा कोई काम नहीं है पाकिस्तान के साथ, तेरा कोई काम नहीं है टीम के साथ, तू अपनी परफॉर्मेंस दे, तू पैसे पकड़ और अपने काम कर, तू मामा ना बन कौम का और मुल्क का। ये बहुत बुनियादी चीज है। इसी तरह आप देखें ना, इंडिया ने बॉलर पैदा कर लिए। सर मैं यही कहने लगा था, इंडिया ने बॉलर पैदा किए हैं कैसे? खिला के। मिसबा साहब ने क्या किया था? सईद अजमल की बाजू जो इतनी खराब हो गई थी, जो इतना टुंड बजना शुरू हो गया था, कैसे बजना शुरू हो गया था भाई? ये टेस्ट मैच में जाते थे 3 बॉलर्स के साथ, क्यों कि जी वो बैटिंग बड़ी कमजोर है, तो ऐसे करते हैं कि 9 बैट्समैन खिला लेते हैं। अच्छा, उन 9 बैट्समैनों ने भी कुछ नहीं करते, आपने एक बंदे से बॉलिंग करवा करवा के उसका बाजू उतरवा दिया। सो कौम दुनिया, मतलब जो भी कौम का मामा बने ना, उससे आपने माजरत करनी है कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमारे मामू हैं, हम पैदा हुए थे, हमारी बहन को हमारी माँ के भाई थे, आप हमारे मामू नहीं हो। सर बिल्कुल, ये तो सर ये तो आपकी ये वाली थ्योरी जो है, ये तो अक्रॉस द बोर्ड हर चीज़ में अप्लाई हो सकती है, क्रिकेट के अलावा। दूसरा रही बात कि जहाँ से खराबी होना शुरू हो गई थी, तो मिसबा वाला दौर, यस, एक तो भी मैं पुराना इंटरव्यू उस दिन मैंने सुना जिसमें मिसबा कह रहे थे, तो क्या होता है अगर मैं स्लो खेलता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है?
आउटकम तो ठीक आता है ना, मतलब अगर मैं जिता देता हूँ और मैं बड़ा सक्सेसफुल कैप्टन हूँ तो फर्क क्या पड़ता है, लेकिन ये टेस्ट मैच की हद तक ठीक है ना, ये बात हो रही है T20 की। और वो टेस्ट मैच भी वो एक बड़ा लिमिटेड सा टाइम था जिसमें हमारा होम ग्राउंड था दुबई, और वो दुबई में जो है ना वो रड़ा टाइप पिच थी, बाउंस भी नहीं करती थी, स्पिन भी होती थी, किसी को समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। उसके अलावा हम अगर वो ना होता तो हम टेस्ट में भी ना होते। और दूसरी चीज ये कि उसमें भी उन्होंने उसी इंटरव्यू में ये भी कहा था कि जी वो मैं आता हूं तो 15 पे 3 आउट होते हैं, मैं स्लो खेल के जो है किसी तरह 200 तक ले जाता हूँ स्कोर, और मैं जैसे ही वापस जाता हूँ तो बाकी पूरी टीम जो है 230 पे ऑल आउट भी हो गई होती है, तो मैं फिर क्या करूं, मैं ये ना करूं जो मैं कर नहीं ना करूं। वो 240 करके भी आप हारे ही हो ना, 235 करके, तो आप 60 करके हार जाओ। हाँ सर, 60 करके हार जाए, इंटेंट आनी चाहिए। और दूसरा लास्टली देखें, एक जो इंग्लैंड वाली सीरीज थी जिसमें वो पहला मैच लॉर्ड्स में था जिसमें डंडन निकाले थे इन्होंने, तो एक तो वो हमें काफी लेते बैठी है हम, और मतलब सर उसमें तो फिर बॉलर थे ना हमारे पास, फिर हाँ। भी वो और तो और सर वो वन जो एक जबरदस्त मैच, जैसे अभी भी हमारा ना एक वो हैंगओवर चल रहा है उस मैच का जिसमें इंडिया को हमने ओपनर से खत्म करते थे बाबर रिजवान का। मुझे यकीन है इस बात का कि वो बोर्ड रूमों में बैठ के जब फैसले होते हैं सिलेक्शन के, तो वो कोई ना कोई बंदा कहता है, खड़े होकर कहता है, लेकिन आपको याद नहीं है उन्होंने इंडिया के साथ क्या किया था, उस चैंपियंस ट्रॉफी थी या वर्ल्ड कप था, कि उन्होंने इनिंग्स ही खत्म कर दी दो बॉयज ने इकट्ठे, तो इसलिए उनकी जगह बनती है टीम में भाई। क्यों? वो वर्ल्ड कप ही, वो पूरा वर्ल्ड कप टॉस का वर्ल्ड कप था। हम्म वो पाकिस्तान हारा भी जो ऑस्ट्रेलिया से मेरे ख्याल में आउट हुआ था, वो हम्म इसी वजह से हुआ था कि टॉस हार गया था। हम्म वो टॉस जीत जाते, वो ऑस्ट्रेलिया से भी जीत जाते, हाँ वो तो टॉस का वर्ल्ड कप था, जो चेस कर रहा था जीत रहा था। हाँ। तो बाकी सर जितनी जहाँ जहाँ रही माइकल वॉन की बात, वो अपनी जगह उनका ओपिनियन है, वो ठीक है। वो बिल्कुल ठीक है, मैं उससे ओपिनियन से डिसएग्री नहीं करता। जो मेरा वाइड मसला है ना वो वही है कि द वर्ल्ड इज नॉट फेयर। हाँ, क्या करें हम? क्या करें, चलें देखते हैं सर, इसको आगे और देख लेंगे। और हाँ, सर मतलब उसमें जरूरत इस चीज की है कि शायद ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, तो वैसे तो इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इज वेरी हाई पेइंग बोर्ड अपने हम्म, प्लेयर्स के हिसाब से, हाँ बहुत पैसे देते हैं, और जाहिर है रेवेन्यू जनरेट करते ही होंगे तो देते होंगे। यहाँ पे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, वो ये है कि यार 24 करोड़ की मार्केट है, रेवेन्यू क्यों नहीं जनरेट होता? यहाँ पे अभी तक लोग केबलों के बिल नहीं दे रहे, तो फिर रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? यहाँ पे अभी तक जो है लोगों के, मतलब आप जिस तरह बात करते हैं कि यार वो लाहौर कराची में तो अक्सर जगहों पे, मतलब जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे तो ऑफर होता है कि सेट टॉप बॉक्स ले लें, 5,000 ले लें, 10,000 हाँ, ले लें। इंटरनेट के साथ आप पाकिस्तान में ये तो ऑफर भी नहीं होता ज्यादातर आबादी में। ज्यादातर बात नहीं है। दूसरे से रेवेन्यू लॉस के मतलब मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ आपको कि हमारी क्रिकेटिंग जो लव है ना, वो सीजनल है, वो मुस्तकिल नहीं है। कुछ सीरीज हो रही हो ना आपकी, जैसे भी बांग्लादेश की, आप देख लीजिए, नंबर्स देख लीजिएगा, उसके बाद अगर श्रीलंका के साथ खेल रहे होंगे, इंग्लैंड के साथ में भी, कोई अगर इंग्लैंड आ जाए तो ठीक है, हम जाए होंगे। यहाँ पे वो उस तरह से नहीं होता कि जी दुकानें बंद हैं, सब कुछ बंद है जी, हमारा मैच चल रहा है, हमने देखना है, अपनी टीम को सपोर्ट करना है। यहाँ वर्ल्ड कप में यस होता है, देख लिया आपने वर्ल्ड कप में क्या हुआ सपोर्ट करके, और उसके अलावा कोई बड़ा कुछ कुछ चीज़ों, वरना तो देखे ना, कोई हमारी हमारी कौम जो है वो क्रिकेट उस तरह से इतनी, मेरा अपना ख्याल, नहीं देखती। सर आप फिर वही बात है, T20 वगैरह शायद देख भी लेती हो, वैसे तो अब PSL में भी आप देख लेना, लाहौर का अपना मैच हो रहा हो, लाहौर में तो हाउसफुल होता है, हम्म, वरना लाहौर में तो हाउसफुल नहीं होता। हम्म, कराची में तो कराची का भी मैच हो रहा हो, हाउसफुल कभी नहीं हाँ होता। हाँ, मुल्तान पिंडी 2 जगह हैं, कोई भी मैच होगा हाउसफुल होगा। इसके अलावा ये तो अभी हम आज की बात कर रहे हैं, मेरे बचपन में भी हम्म, मैंने टेस्ट मैच में कभी हाउसफुल नहीं देखा, किसी का भी मैच हो रहा हो। हाँ नहीं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान इंडिया के टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान में हाउसफुल कभी हुआ हो, हाँ। तो मतलब लोग टेस्ट उस्ट को ही नहीं देखते। हालांकि अब देखें, जब पाकिस्तान इंडिया जाता था टेस्ट मैच खेलने के लिए, वो चेन्नई वाला टेस्ट जो है बड़ा मशहूर टेस्ट मैच है, जिसके अंदर शोएब अख्तर ने द्रविड़ और तेंदुलकर को आउट किया था, आई थिंक वो वाला तो एक हुआ था। वो भी था, वो फिर नहीं, दूसरा और जो बड़े उससे भी हैं। बड़ा अच्छा था उसी सीरीज का, वो जिसमें हम्म, एंड में सकलैन ने हाँ नहीं, और फिर जितवाया। जब ये आई थिंक जीते थे तो इनको इंडियन क्राउड से स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी, इस किस्म की चीज हुई थी हमारी टीम को। वो तो खैर, हाँ, वो मुझे याद नहीं है कि इंडियन क्राउड ने कभी दी हो स्टैंडिंग ओवेशन किसी भी टीम को, लेकिन वो हो सकता है वो हुआ भी हो। वैसे पाकिस्तान में तो ये बहुत आम चीज है। हम्म मतलब वो पाकिस्तान में तो मुझे याद है लास्ट टाइम जब ये आए थे, तो वो जब हम स्टेडियम में एंटर होने लगे हैं, तो हमें ना बाहर से आवाज आई थी, दा 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 दा, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी और ये वो रौले इतने होते हैं कि आप टाइम पे भी पहुंच जाओ ना, अंदर पहुंचते पहुंचते देर हो जाती है। हम्म सो हम जब अंदर पहुंचे तो पाकिस्तान के 2
प्लेयर पहले 2 ओवरों में आउट हो चुके हुए थे और वो बालाजी ने विकेट ली हुई थी। अंदर पहुंच के पता लगा पूरा पाकिस्तान आवाजें मार रहा है बालाजी बाला और हुआ ये कि इन्होंने लॉरियों ने, वो मैच खत्म हुआ है, इंडिया जीता, जितने इंडियन स्पेक्टेटर आए हुए थे ना वो इंडियन झंडे लेके आए हुए थे। ये पाकिस्तानी जो है ना मंचले, इन्होंने इंडियन से इंडियन झंडा लिया और बाइक पे बैठ के इंडियन झंडे उठा के तो वन विलियां की इन्होंने फिरोजपुर रोड पे। हाँ सर, ये आप पुरानी बात कर रहे हैं, अब ऐसे नहीं हो सकता। ये सर मंचलों को कौन रोकेगा? हाँ सर, नहीं तो देखिए, हमने उस दिन भी एक एपिसोड में बात की थी कि एक तरीका है कि आप इंटरेस्ट वापस ले आए पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए कि स्टेडियम भरना शुरू हो जाए। आप दोनों बोर्ड बैठ के फैसला करें कि यार देखो, हम तो पैसे कमा ही रहे हैं, हम भी और कमा सकते हैं, तुम तो पैसा थोड़ा बहुत कमा रहे हो, तुम भी बहुत बहुत ज्यादा और कमा सकते हो। साल की 2 सीरीज जो है वो करा लिया करो इंडिया पाकिस्तान की, न्यूट्रल ग्राउंड पे, क्या फर्क पड़ता है? सर असल में वही वाला मसला है ना कि पाकिस्तान तो आपने देखा है जब जब भी हालात कशीदा भी जितने मर्जी हुए हैं, जंग के दहाने पे क्यों ना हम पहुंचे हों दोनों मुल्क, पाकिस्तान हमेशा कहते हैं जी हम क्रिकेट सीरीज के लिए तैयार हैं। हाँ। वो नहीं मानते। अच्छा, उसकी वजह वो यही तो भी है, चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं मान रहे। बिल्कुल उसकी वजह यही है, पाकिस्तानी तो कभी नहीं कहते, पाकिस्तानी बोर्ड कभी नहीं कहता कि हमने मैच नहीं खेलना। उसकी वजह ये है कि इंडिया से एक मैच हो जाए ना तो पूरी पीसीबी की 1 साल की तनख्वाहें निकल आती हैं। तो ये तो कहते हैं कि जी जंग भी हो रही होवे साडा मैच मैच करा लो। वो कहते हैं कि नहीं। सो अब उनको बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से ना, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को ना जरा क्रिएटिव होने की जरूरत है कि एक जाहिर है उनका वैसे भी शेयर ज्यादा ही होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि वो जनरेट बहुत ज्यादा करते हैं, ये उनको कोई लुक्रेटिव किस्म की ऑफर्स करें कि अच्छा अगर हमारा इतने परसेंट है ना, इतने परसेंट में से इतने परसेंट आप ले लो शुरू में कि बस मैच खेल लो, झाका तो खुल जाए ना, झाका खुल जाए। और दूसरा ये कि जब तक पाकिस्तान ये नहीं पैदा कर सकता मजीद जराए और पैसे, और तो तब तक भाई जो जितना टेबल के ऊपर लेके आ रहे हैं ना, मतलब पोकर हो रही है ना। देखिए सर दुनिया में ना पोकर हो रही है, ठीक है। बात ये है कि मैं आप एक टेबल पे बैठे हुए हैं, मेरा बाय नहीं 1000 रुपए का है, आप जो है वो घर की रजिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं। अब ये थोड़ी हो सकता है कि मैंने अपना 1000 ऑल इन किया है तो मैं आपके घर की रजिस्ट्री लेके चला जाऊं। वो बात ये है कि आपका उसमें से 1000 ही आएगा, बाकी तो आपके पास रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जितना टेबल के ऊपर लेके आ रहा है ना उतना सर बिल्कुल। और बस देखें ना सर, एक और भी चीज़ हम भूल जाते हैं जो मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि इस मुल्क की सारे मसाइल जो हैं उनकी अगर आप जड़ पे चले जाएं ना तो वो किसी न किसी मईशी एंगल से आपको डिस्कवर कर जाएंगे। क्रिकेट भी ऐसी है। देखें, अब आप इन प्लेयर्स को आपने बहुत पैसे मिलते हैं, फिर भी परफॉर्म नहीं कर सके, वो एक सेपरेट डिबेट है, क्यों नहीं परफॉर्म किया उन्होंने, वो क्या वजह, सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, कोचिंग अच्छी थी, जो भी। लेकिन अभी जो आपने अगले कुछ सालों में जब ये रिटायर होना शुरू हो जाएंगे ऊपर नीचे से, तो ऊपर से प्लेयर जब डालने हैं तो उनका तो एक इकोनॉमिक बैकग्राउंड, क्योंकि मुल्क गरीब होता जा रहा है तो वो भी गरीब साथ साथ होते जा रहे हैं, हम सारे गरीब होते जा रहे हैं साथ साथ। तो उनका जो लाइफस्टाइल है और सब कुछ है, मे बी दे डोंट वांट टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट की खेप ही कम हो जाए, हमने पहले भी बात की थी। उसको कैसे ठीक करेंगे आप? अगर आपने क्रिकेट ही खेलनी है, बाद में आपने अपना नेशनल स्पोर्ट मतलब अनसेड नेशनल स्पोर्ट क्रिकेट को बनाना है, तो आपका फोकस आज के दिन होना चाहिए अगली खेप पे, ना कि इस वाली पे। क्योंकि मैं पहले ही सर कहा है कि पीएसएल नाकाफी है। साल में एक पीएसएल जो है जितनी भी देर के लिए होता है, उसके अंदर से आप अगली टीम बनाएंगे अपनी। नहीं, इंडिया ने, आपने कहा सर बॉलर बनाए हैं, अब उनके स्पिनर्स जो हैं वो बुमराह जो है और बाकी सारे जो हैं, इंडिया वाज अ वीक बॉलिंग टीम ऑलवेज, स्ट्रॉन्ग बैटिंग साइड थी, हमारा उल्टा था, हम बहुत अच्छी बॉलिंग कराते थे, बैटिंग हम अभी तक वही हैं। वो वेल राउंडेड होते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो डोमेस्टिक सर्किट से निकालते हैं बंदे, वहाँ पे ट्रॉफीज होती हैं, रणजी ट्रॉफी होती है, फलानी ट्रॉफी होती है, उसके अंदर से प्लेयर निकलते हैं उनके, उन प्लेयर को फिर आईपीएल खिलाते हैं, वो आईपीएल में परफॉर्म करते हैं, फिर उनको टीम में लेके जाते हैं, फिर उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, वो काउंटियाँ खेलते हैं, लीगें खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, और फिर आ जाके इंडिया के लिए परफॉर्म करते हैं। हमने सर हम असल में ना वो फंस गए। मैंने आपको बताया ना सर, हम लूपी टाइप लोग हैं, उसका नया वैसे मैंने कहा हम लूपी हैं। तो हम उस लूप में फंस गए हैं कि यार इक्का दुक्का आ जाएगा, और ये जो जब बाबर होगा ना तकरीबन 40 का, तब इसको रिटायर करेंगे। सर ऐसे नहीं होता, परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। अब मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, विराट कोहली, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में मैं तमाम मैचेस की बात कर रहा हूँ, उसने परफॉर्म नहीं किया, ये उनके बोर्ड के अंदर, सिलेक्टर्स के अंदर, कोचेस के अंदर एक बड़ी संजीदा गुफ्तगू होगी
कि विराट कोहली को यार अगले पे किस पे रखना है, उसको T20 फॉर्मेट से ड्रॉप करें, उसको वनडे में यूज करें, टेस्ट में यूज करें। और ये सारी बात हो रही है विराट कोहली की, जिसकी लिब्रॉन जेम्स से भी ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोइंग है, जो बहुत बड़ा स्टार है, जो बाबर आजम से भी बड़ा स्टार है। अगर बाबर आजम यहाँ सिक्योर इस वजह से कि वो बाबर आजम है, और विराट कोहली वहां सिक्योर नहीं है क्योंकि वो विराट कोहली ही है परफॉर्मेंस की बेस पे, तो हम सही नहीं है, वो सही है। सर जो आपने बात की है ना बॉलिंग की, सो बिल्कुल ठीक डायग्नोसिस है कि इंडिया में क्योंकि उनकी जो डोमेस्टिक सर्किट है वो ऐसा है कि आप का बड़ा अच्छा जिंदगी का मुनासिब सा गुजर बसर हो जाएगा अगर आप सिर्फ डोमेस्टिक खेलें और आप इंटरनेशनल में नहीं आए। तो बॉलर्स इसलिए आने शुरू हुए, और पाकिस्तान में जो बार बार ये होता है ना मसला कि जी बॉलर्स आने बंद हो गए हैं, बैटिंग को कुछ ना कहो। ये पटवारी सारे ना आजकल लगे हुए हैं कि बैटिंग को कुछ ना कहो, पाकिस्तान की बॉलिंग खराब हो गई है। 160 पहले हर मैच जो जीते 2 मैच वो बॉलर ने जिताए हैं हमने। लेकिन वो कहते हैं जी कि पहले अब तो पाकिस्तानी टीम जो है वनडे में भी 160 डिफेंड कर लेती थी, तो अब पाकिस्तानी टीम से T20 में 160 क्यों नहीं डिफेंड होता। सो इस तरह की वो बातें करते हैं। सर बात पता है क्या है, बात ये है कि जैसे जैसे दर्जा हरारत दुनिया का बढ़ रहा है और इस खत्ते का मजीद बढ़ रहा है, एक बंदा जो कि कहता है कि यार बॉलर का तो करियर भी छोटा होता है, तो मैं अगर अपनी सारी मैंने जिंदगी भी मतलब हड्डियां भी गाल दी कुछ सालों में, और मैं नेशनल भी ना खेला और मुझे मिला भी कुछ ना, और वो जो मैंने इसके अलावा एक मैं कोई करियर परस्यू कर सकता था मैं वो भी ना कर सका, तो मुझे कितने नफलों का सवाब है। तो यहाँ पे जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ेगा, अगर आप ये इंश्योर नहीं कर सकोगे कि डोमेस्टिक भी 4 साल खेला हुआ बॉलर अपनी जिंदगी कंफर्टेबल तरीके से गुजार सकता है, यहाँ पे बॉलर आने मजीद खत्म हो खत्म हो जाएंगे। जाएंगे। हाँ, और सर वो देखें ना, आप ये भी देख लें कि हमारी क्रिकेट की मतलब जो सोर्सिंग है वो चलें, अगर तो आपने लेके ही आने प्लेयर, उसको थोड़ा ब्रॉडन करें, सिंध की तरफ देखें, केपी में भी, मतलब आप और देखें, पंजाब में भी देखें, हमारे हैं ही इतनी और जगह खेली जाती हुई क्रिकेट। और सर केपी में भी आप देखें तो हमारे काफी ज्यादा प्लेयर्स वो तो एक कबीले के भी हैं। सर तो बड़ी मतलब वो जो सिलेक्टर है, जो बंदा स्काउट, मुझे नहीं पता स्काउट सिस्टम होते हैं नहीं, बट आई थिंक वो भी को ब्रॉड नहीं करना चाहते अपना कि जी हम इन्हीं कैंप्स में से देखेंगे, वो पुराने हमारे जानने वाले जो कैंप खिलाते हैं उनके अंदर उनको लड़का नजर आ गए। तो ये तो एक नेशनल लेवल एक होना चाहिए कि जी सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है। इसमें तो बड़ी अच्छी फिल्म है एक, वो जो 2 इंडियन बच्चों को बेसबॉल में वो ले आता है, जॉन हैम की एक फिल्म है, वो उसका नाम मैं भूल गया, वो मैं भी भूल गया बेस्ड ऑन नाम। ट्रू स्टोरी, मिलियन डॉलर आर्म। हाँ तो वो पूरा इंडिया जाता है, पूरा इंडिया घूम के 2 क्रिकेटर जो होते हैं उनको उठा के बेसबॉल पे लगाते हैं, क्योंकि उनके बाजू तेज होते हैं, शोल्डर बने होते हैं उनके। तो आप यहाँ पे पीसीबी के बैनर में, मैं कहता हूँ इससे भी आपका जो कौम से एक खत्म हो रहा है ना इश्क मोहब्बत, जो कि वन वे चली जा रही है, अगर टू वे आप चाहते हैं तो आप देखें कितना लड़का तैयार बैठेगा यार, नेशनल लेवल अच्छे कोचेज, अच्छे एक्स प्लेयर्स को बिठाएं, एक कैंपेन करें नेशनल, 2-3 महीने में प्लेयर निकालें, आप जाके मिलेंगे सर, इस तरह लोग भी इन्वॉल्व होंगे। डोमेस्टिक तो ओवरनाइट नहीं ठीक होनी चाहिए, ये मैं आपको स्टॉप गैप सोल्यूशन जो है मुस्बत शो से प्रेजेंट कर रहा हूं। वाह बट क्या सर कहना इन्होंने है। करना नहीं है, सुननी नहीं है सर हमारी बात। बाला सर मेरे ख्याल से हमने क्रिकेट में ही सारा टाइम जो है हमारा ओहो काफी लग गया, तो कोई मसले वाली बात नहीं सर। मैंने शुरू में क्या कहा था सर, कि लाइक्स नहीं होंगे तो फिर शो भी जो है जरा सा ये अगर आप कहते हैं तो मैं जरा ये पनिशमेंट करने लगूं सर। बिल्कुल ठीक है, और दूसरा ये कि मैंने गिल्ट में नहीं जाना। हाँ नहीं 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 सर, आपने कुछ नहीं करना, हो भी रहा आपने मुझे फोन कर लेना। बस ठीक। इजाजत दीजिए, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा।